नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और मैं हूं जितेश मिश्रा। अलीगढ़ इलाके से दिल्ली पुलिस को मिली है एक बहुत बड़ी कामयाबी, जहां से एक बेहद सनसनीखेज गिरफ्तारी की गई है। ये गिरफ्तारी 21 साल से फरार एक ऐसे शख्स की है जो देश के सबसे खौफनाक सीरियल किलर्स में से एक था। डॉक्टर दैत यानी कि डॉक्टर देवेंद्र शर्मा का बेहद करीबी सहयोगी रहा। इस शख्स का नाम राजेंद्र उर्फ रजुआ, जो 2004 में दिल्ली के तमाम ऐसे टैक्सी ड्राइवर्स के हत्याकांड के पीछे फरार था। 21 सालों के बाद जब जाकर है दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने जो है इसे सफलतापूर्वक जो है हाथ लगा और इसे गिरफ्तार किया। राजेंद्र की गिरफ्तारी किसी साधारण अपराधी की गिरफ्तारी नहीं, बल्कि एक ऐसे नेटवर्क की परतें खोलने वाली है जो 2 दशकों से दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, राजस्थान में चल रहे एक गिरोह ट्रक और टैक्सी ड्राइवर को फंसाकर उनका अपहरण करता था, फिर उनकी बेरहमी से हत्या कर देता था। उनके शवों को राजस्थान की हजरा नहर में फेंक दिया जाता था। गाड़ियों में जो है स्क्रैप या ग्रे मार्केट में जो है उनकी गाड़ियां बेच दी जाती थी, वो भी सिर्फ मात्र 20-25 हजार रुपए में। इस गिरोह का मास्टरमाइंड था डॉक्टर देवेंद्र शर्मा, जिसे डॉक्टर दैत का नाम इसलिए मिला क्योंकि उसने खुद माना कि उसने 50 से अधिक टैक्सी ड्राइवरों की हत्या करवाई थी। राजेंद्र उसी कुख्यात नेटवर्क का एक अहम खिलाड़ी था। उसे 2004 में दिल्ली के सरिता विहार थाने में दर्ज एक हत्या के केस में आरोपी बनाया गया था। बाद में अदालत ने उसे प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित कर दिया था, लेकिन पिछले 21 सालों से वो पुलिस के चकमा देकर लगातार फरार होता रहा। हैरानी की बात यह है कि वो इतने सालों से अलीगढ़ के किसी इलाके में जो है छुपा बैठा हुआ था और एक प्राइवेट ऑयल पंप पर गार्ड की नौकरी भी करता था। किसी को अंदाजा नहीं था कि वही राजेंद्र है जो एक समय में देश के सबसे खतरनाक गैंग का जो है हिस्सा था। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने महीनों तक इसकी गिरफ्तारी के लिए योजना बनाई थी। गुप्त जानकारी, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और स्थानीय नेटवर्क की मदद से जैसे ही पुख्ता सूचना मिली, पुलिस की टीम अलीगढ़ पहुंची और उसे कासिमपुर से दबोच लिया गया। गिरफ्तारी के वक्त वह खुद को पहचानने से इनकार करता रहा, लेकिन लंबी पूछताछ के बाद फिंगरप्रिंट और पुराने रिकॉर्ड के सूची निकालने के बाद बात पक्की हो गई कि यही राजेंद्र है। राजेंद्र से शुरुआती पूछताछ में यह स्वीकार किया कि वह न सिर्फ टैक्सी ड्राइवरों की हत्या की साजिशों में शामिल था, बल्कि कई मामले उसने खुद भी हत्याएं की हैं। उसने ये भी बताया साथ में कि गिरोह किस तरह से पहले टैक्सी ड्राइवर को झांसे में लेकर उन्हें सुनसान जगह बुलाते थे, बुकिंग के नाम पर फिर उन्हें मार के उनकी गाड़ियों को बेच देते थे और राजस्थान की हजरा नहर में उनके शव को फेंक दिया जाता था ताकि कोई सबूत ना मिले। यह बात और भी चौंकाने वाली है कि 2007 में जयपुर के राजस्थान में हत्या के अलग अलग ऐसे मामले आए थे जिसमें राजेंद्र खुद शामिल था, जहां पे राजेंद्र की सजा पूरी करने के बाद जो है राजेंद्र वहां से फरार हो गया था। यानी उसने अपने असली नाम को छिपाकर पूरे सिस्टम को 2 बार चकमा दिया, एक बार गिरफ्तारी से बचकर और दूसरी बार सजा पूरी करने के बाद भी अपनी पुरानी पहचान छिपाकर। राजेंद्र की गिरफ्तारी से न सिर्फ पुरानी फाइलें से धूल हट गई, बल्कि अब दिल्ली पुलिस को उम्मीद है कि उससे पूछताछ कर बाकी बचे फरार आरोपियों तक भी पहुंचा जा सकता है। इससे पहले ही डॉक्टर देवेंद्र शर्मा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा चुकी है, लेकिन माना जा रहा है कि गिरोह के अन्य सदस्य अब भी कहीं छिपे हो सकते हैं। इस पूरे मामले में एक गंभीर सवाल जो है ये उठता है कि कैसे एक आरोपी व्यक्ति से कई समय से पुलिस और सरकारी तंत्र की आंखों में धूल झोंककर आम जिंदगी जीता रहा, कैसे उसने पहचान पत्र और नकली दस्तावेज बनाए और कैसे स्थानीय पुलिस को इसकी भनक तक नहीं थी। यह सिर्फ एक सिस्टम ही नहीं बल्कि पूरे पुलिस की भी एक बड़ी चूक मानी जाएगी, क्योंकि पुलिस की काफी जांच के बाद भी राजेंद्र लगातार फरार था। दिल्ली एनसीआर में पुराने केसों की जांच फिर से तेजी की जाएगी, जिससे दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच अब उससे लगातार पूछताछ करेगी और यह भी पता लगाने की कोशिश करेगी कि कैसे वो हाल ही के किसी अपराध में भी शामिल तो नहीं रहा। साथ ही जिन गाड़ियों के गिरोह ने बेचा था उन गाड़ियों की गाड़ियों की बरामदगी होगी और खरीदारों से है वो भी पूछताछ की जाएगी। लगातार उन गाड़ियों के पास पहुंचने की कोशिश की जाएगी जिसको इस गैंग ने किसी और को बेचा था या फिर किसी स्क्रैप यार्ड में इसे बेचा गया था। बहरहाल अब ये देखना होगा कि डॉक्टर दैत की बाकी सदस्य को कब तक जो है पुलिस अपने गिरफ्त में लेती है। तब तक के लिए इतना ही। अगर इस खबर पर लेकर आपकी कोई अपनी राय हो तो कमेंट में लिखो। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए पंजाबकेसरी.com दिल्ली। धन्यवाद।